हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे क्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। नान्या स्पृहा हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवा नखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री तीर्थराज प्रयाग को उनके परिकर सहित साष्टांग वंदन करते हुए श्रीमद् रामचरितमानस जी जो साक्षात श्री रघुनाथ जी का स्वरूप हैं, वांगमय विग्रह हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए अब यह कहना कितना समीचीन है, यह तो सर्वांतर्यामी भगवान ही जाने। वस्तुतः दास के हृदय का ये भाव है कि गोस्वामी जी की कृपा करुणा ने, श्री रघुनाथ जी की कृपा करुणा ने श्री राम कथा गायन के लिए जिनका वर्ण कर लिया है, ऐसे परम श्रद्धे व्यासपीठ पर विराजमान बापू जी, जिन्होंने ऐसे क्षेत्रों में भी श्री राम कथा को पहुंचाया है जहां संभव नहीं था। हनुमान जी का वाक्य है आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, कर्ता कारयिता च सह। श्री रघुनाथ जी कर्ता भी हैं और कारयिता भी हैं। बापू, हमारे महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, स्वतंत्रः कर्ता। कर्ता को परिभाषित करते हुए महर्षि पाणिनि का सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। तो ये स्वतंत्रः कर्ता केवल भगवान में ही घटित होता है, क्योंकि विनय जी में विधि ही विधिता, शिव ही शिविता, हरि ही हरिता जिनदई। जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा। तो ऐसे प्रभु ही सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इसलिए वे कर्ता भी हैं और देहेंद्रियादि में कर्म करने की सामर्थ्य भी वे ही प्रदान करते हैं। उपनिषद की बहुत प्रसिद्ध आख्यायिका है कि उस विलक्षण तेजोमय यक्ष के सामने अग्नि आए। कस्त्वम, कौन है तू? तो अग्नि को मन में अभिमान था कि वेद के प्रथम मंत्र में हमारा ही स्मरण किया गया है, अग्नि मेढ़े पुरोहितम, और हमको तू तड़ाक करके बोलता है कस्त्वम। अग्नि ने कहा जातवेदा हम, मैं जातवेदा हूं। महाभारत में लिखा है वेदास्तदर्थम जाता वै जात वेदास ततो ह्यसि।
वेदों का प्रादुर्भाव ही अग्नि के लिए, क्योंकि यज्ञ जो है उसका वेदों का प्रयोगात्मक स्वरूप है, इसलिए उनका नाम जात वेदा है। मैं जात वेदा हूं। क्या कर सकते हो? बोले पूरे ब्रह्मांड को निमिषार्ध में जलाकर भस्म कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा तिनके को जला के दिखाओ। सप्त जिह्वा अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। वस्तुतः शक्ति तो सब श्री रघुनाथ जी की ही है। वे तिनके को जला न सके, वायु तिनके को उड़ा न सके, वरुण उसे प्रवाहित न कर सके, और अंत में ये सब नतमस्तक होकर चले गए। और जब इंद्र आए तो इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए वह विलक्षण यक्ष अंतर्धित हो गए, तिरोहित हो गए। माने उनसे उनको बात करने योग्य भी नहीं समझा। उस समय भगवती पराम्बा उमा ने प्रकट होकर के कहा कि इंद्र इस रहस्य का बोध कराने के लिए भगवान इस रूप में पधारे हैं। वस्तुतः कर्तृत्व भी उनमें है और कारयितृत्व भी उनमें है। कर्ता भी वही है और कारयिता भी वही। तो मूल में कर्ता तो श्री रघुनाथ जी हैं और कारयिता भी श्री रघुनाथ जी हैं, पर दास को ऐसा लगता है कि कारयिता श्री रघुनाथ जी ने श्रीमद् रामचरितमानस को पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाने में श्रद्धेय बापू को अपना अनुग्रह भाजन बनाया है, अपना कृपा भाजन बनाया है। हम सबका सौभाग्य है। यद्यपि हम कुछ कहेंगे तो हो सकता है किसी को अन्यथा लगे, पर मन में कुछ भी छिपा के रखने का अभ्यास नहीं है। कोई काल ऐसा आएगा जब परवर्ती काल में लोग यह विचार करेंगे कि जिन महानुभावों ने बापू का दर्शन किया होगा, उनको वंदन किया होगा, उनकी वाणी से राम कथा श्रवण की होगी, वे कितने भाग्यशाली। आज हम अनुभव करते हैं कि जिन भाग्यशाली जीवों ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का, श्री कबीरदास जी का, सूरदास जी का, मलुकदास जी का, श्री नाभादास जी का, श्री अग्रदेवाचार्य जी का, जिन महानुभावों ने दर्शन किया होगा, उनके चरणों का स्पर्श किया होगा, उनके वाणी का प्रसाद प्राप्त किया होगा, वे कितने भाग्यशाली होंगे। आने वाले समय में हम लोगों के संबंध में भी लोग यही सोचेंगे। इसलिए वस्तुतः आज तीर्थराज प्रयाग में संतों के षड्वेश के रूप में चलता फिरता प्रयाग उपस्थित है। और आज बापू प्रयाग का भी प्रयाग से संगम है। हम लोग सब आ रहे हैं, त्रिवेणी जी के पवित्र जल में गोता लगा रहे हैं, लेकिन इससे केवल देह का स्नान होगा। और जिस ज्ञान भक्ति और निष्काम कर्मयोग की त्रिवेणी में, सत्य प्रेम करुणा की त्रिवेणी में आप हम सबको अवगाहित कर रहे हैं, वो वस्तुतः सर्वात्मस्नपनम अंतःकरण का स्नान है। हमारे मन में तो इतना भाव रहता है कि कब ऐसा सौभाग्य मिले कि हमको बार बार सुनने को मिले, पर आधुनिक यंत्र के माध्यम से हम श्रवण कर लेते हैं, पर प्रत्यक्ष बैठकर सुनने का जो सौभाग्य है वो तो अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। हम जितनी देर बोलेंगे उतनी देर सबको इस कथा के रस से सुख से वंचित करेंगे। वस्तुतः श्रद्धेय श्री मुनि जी महाराज ने हम सब पर ऐसी कृपा करुणा की है कि उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं
कि कोई महानुभाव अध्यात्म की बहुत ऊंचाई तक पहुँचे होते हैं, तो कोई व्यवहार की ऊंचाई तक पहुँचे होते हैं, पर श्री मुनि जी एक परंपरागत संत होने के कारण परमार्थ निकेतन ने तो आपको अपनी सेवा में स्वीकार किया ही है, परमार्थ में भी परमार्थ पथ परम सुजाना, और परमार्थ के साथ आपसे किसी को उत्तम व्यवहार सीखना हो कि सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उस सर्वोत्तम व्यवहार की प्रेरणा श्रद्धेय मुनि जी से प्राप्त करनी चाहिए। पहले हमने ये सुना था कि कथा वहाँ सतुआ बाबा शिविर में हो रही है, तो वहाँ थोड़ा वैष्णव संतों का जमावड़ा बहुत है, तो हम तो एकदम ऐसे थे कि अब रोज़ सुनने को कथा मिलेगी, लेकिन इस तटने और श्री मुनि जी के आकर्षण ने श्रद्धेय बापू जी को यहाँ विराजमान किया है। बस एक बात कह करके, क्योंकि ये अमृत कुंभ है और हम सब अमृत स्नान के लिए आए, अमृत में अवगाहन करने के लिए आए हैं। बापू संत दरियाब जी की वाणी, संत श्री दरियाब जी महाराज। अमृत नीका कहे सब कोई, अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिन अमर न होई, पिए बिन अमर न होई। अमृत नीका कहे सब कोई, अमृत नीका कहे सब कोई। कहाँ कहाँ है अमृत? कोई कह अमृत सरगामा, कोई कह अमृत सरगामा, देव पिए क्यों खिर खिर जाई, देव पिए क्यों खिर खिर जाई। कोई कह अमृत शशि महवास, कोई कह अमृत शशि महवास, घटे बढ़े क्यों होवे नाश, घटे बढ़े क्यों होवे नाश। अमृत नीका कहे सब कोई, अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर न होई, पिए बिना अमर न होई। कोई कह अमृत समुंदर माही, कोई कहे अमृत समंदर माही, बड़वानल क्यों सोखे पाही, बड़वानल क्यों सोखे पाही। अरे भाई, जहां जहां अमृत की चर्चा है, सब जगह आप अमृत का प्रत्याख्यान कर रहे हो, तो आखिर अमृत है कहां? सब अमृत
बातों का बात सब अमृत, बातों का बात अमृत है संतन के पास, अमृत है संतन के पास, अमृत है संतन के पास, अमृत है संतन के पास। अमृत दरिया कथा अनंत, अमृत दरिया कथा अनंत। दरिया ये संत का नाम की छाप भी है, और दरिया माने समुद्र भी होता है। और कहीं अमृत होगा तो बिंदु मात्र होगा। नामामृत और कथामृत तब कथामृतम तप्त जीवनम, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ये बूंद नहीं है, ये तोला दो तोला नहीं है, ये तो अनंत दरिया है। अमृत दरिया कथा अनंत, अमृत दरिया कथा अनंत। जाको पी पी अमर भय संत, जाको पी पी अमर भय संत। अमृत मीका कहे सब कोई, अमृत मीका कहे सब कोई। पिए बिन अमर न होई, पिए बिन अमर न अधिक बोल गए हैं तो इसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थी हैं, और बड़ी कृपा है।